नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। देश में कोरोना की महामारी के चलते एक तरफ तो जहां लॉकडाउन हुआ था, जहां पर व्यापार अस्त व्यस्त हो चुके थे, और दूसरी ओर जहां सभी व्यापारियों ने जो लोन ले रखे थे उन लोनों को चुकाने के लिए आज पैसा नहीं है। आजीविका इतनी प्रभावित हो चुकी है, व्यापार इतने ठप पड़े हैं कि अभी भी व्यापार सुचारू नहीं चल पाए। और वहीं बैंकों द्वारा लोनिंग जिनको की गई है उन्हें धमकाया जा रहा है कि आपको इंस्टॉलमेंट जमा करानी पड़ेगी, यदि नहीं करा सकते हो तो घर के बाहर, दुकान के बाहर दिवालिया का बोर्ड लगा दो। इस तरीके के सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर, बैंक के जो सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर है वो ये बोलते हैं कि दिवालिया का बोर्ड लगा दो। तो क्या ये दिन सरकार को लोगों को दिखाने बाकी रह गए हैं? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि लॉकडाउन हुआ, देश के अंदर कहीं न कहीं आम जनता को, व्यापारियों को राहत दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए छूट भी दी जाएगी, समय अवधि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो धमकाया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर किशनगढ़ क्षेत्र से, यहाँ बैंकों से जिन लोगों ने लोनिंग लिया है उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ से कॉल किए जा रहे हैं, उनकी समस्या जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बने हुए कुछ साथी। जी, आपका नाम? पवित्र कुमार सोनी जी। मेरा बजाज फाइनेंस बैंक से पर्सनल लोन चल रहा है जी। तो मैंने अप्रैल की किस्त जो मेरे खाते से कट गई थी, लेकिन मई और जून की किस्त मैंने जमा नहीं कराई क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने बैंक को बोला कि मेरे को मॉरेटोरियम चाहिए, तो बैंक ने बोला कि आप या तो बैंक आते। तो मैंने उनको बोला भाई जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं बैंक कहाँ से आता? ना आपने मेरे को मैसेज किया, ना आपने मेरे को कोई कॉल किया, ना कोई मेल किया, तो फिर मैं कहाँ से मॉरेटोरियम करवाता? फिर मैंने बोला आप मॉरेटोरियम कर दो। तो बोलते कि हमारे यहाँ मॉरेटोरियम की सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ मॉरेटोरियम नहीं होगा, आपको पैसे जमा कराने ही पड़ेंगे। कौन सी बैंक का मामला है ये बजाज फाइनेंस बैंक। आपने शिकायत की फिर उनके आगे? मैंने शिकायत की, मैंने मेल करा, मैंने जयपुर में मेल करी हेड ब्रांच को। तो मेरे 2 महीने का मॉरेटोरियम उन्होंने मेरे को मेल कर दिया। फिर मैं वापस बैंक गया कि जब मेरे को आगे तक, मैंने अगस्त तक का मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किया, तो फिर मेरे को आपने 2 महीने का ही मॉरेटोरियम क्यों किया? तो बोलते हैं इसका हमें पता नहीं है, आप और शिकायत कर दो आगे। फिर उसके बाद में कलेक्शन वाला फ़ोन करता है, परेशान करता है, घर आ जाऊँगा, आप बोर्ड लगा दो, आप बाहर, धमका रहा है। काय का बोर्ड लगाने का बोलता है वो? दिवालिया का बोर्ड लगा दो कि आप बाहर, अगर आपसे पैसे नहीं देने थे तो आपने लोन ही क्यों लिया? आप किसी सरकारी बैंक से लोन ले लेते, हमारे यहाँ से लोन लेने की क्या ज़रूरत थी? सीधे तौर से ये बोल दिया कि हमारे यहाँ से लोन क्यों लिया? हाँ, आपको अगर लोन चुकाना ही नहीं था तो फिर आप सरकारी बैंक से ले लेते, यहाँ से क्यों लिया? और हमारे साथी यहाँ पर बने हुए हैं। आपका नाम? अभिषेक। अच्छा, कौन सी बैंक से लोनिंग है? बजाज फाइनेंस। अच्छा, क्या समस्या आ रही थी आपको? वहाँ से कि अगर आपने लोन नहीं दिया तो जहाँ वो वहीं आ जाएंगे और आके मारा पीटी पे यानी रूठली बात करते हैं। और अगर बोलते हैं कि भाई ना लोन की टाइमिंग आगे चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं हमें तो आज के आज चाहिए वरना हम पेनल्टी लगाएंगे। और पेनल्टी भी एक नहीं, 8 पेनल्टी लगती है 1 महीने की। अच्छा, अगर किसी के पास है नहीं तो वो पेनल्टी कहाँ से देगा? पेनल्टी ब्याज से ज़्यादा लग रही पेनल्टी, जितना किस्त नहीं उससे डबल तो पेनल्टी हो जाती है। अच्छा, पेनल्टी भी उस पर ज्यादा लग रही है। तो अभी कोई तरह की राहत नहीं दी गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक भी गए थे आप? बैंक भी गए। बताइए आपकी समस्या के बेबी किस्त नहीं भर पा रहे हैं, कोई राहत कुछ भी राहत नहीं दी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं दी। रोज डेली फ़ोन आता है, दिन में 3 बार। क्या बोलते हैं वो? कि भाई मैंने एक बार फ़ोन उठाया, बोले कि भाई ना किस्त जमा कराओ। मैंने बोला सर अभी हम मैं नहीं जयपुर आए हुए। तो बोले कि तो मैं जयपुर आऊँगा कि किस्त लेने, यहाँ आके किस्त दे के जाओ। फिर मैंने बोला कि भाई रूटली बात मत करो, तो रिस्पेक्ट से बात करो, आप इतने ऊपर पद पे हो। तो बोलते हैं कि नहीं आप जहाँ वहीं आ जाऊँ मैं पहले तो, कि भाई मैंने क्या रूटली बात करी। तो मैंने बोला भैया मैं तो जयपुर हूँ, आ जाओ आप आओ। तो बोले फिर आऊँ तो किस्त लेके जाऊँगा। मैंने बोला भैया किस्त की कोई बात नहीं हो रही अपने। तो बोलते हैं कि नहीं किस्त तो मैं लेके जाऊँगा, आऊँगा। तो कैसे रूठली बात करते हैं, जब भी तौर से धमका रहे हैं आपको। हाँ, किस्त तो लेने आऊँगा ही आऊँगा। हाँ, और नहीं देते तो भाई घर पे आते, और घर पे आके भी शोर शराबा। अच्छा, जैसे गुंडागिर्दी कर रखी पूरी, बाहर से चिल्लाते। हाँ। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से एक यहाँ बैंकिंग सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जो आम इंसान की सहायता मदद के लिए फाइनेंशियल
सेक्टर बना हुआ है वहां पर इस तरीके के लोग भी पाल रखे हैं कि जो धमका रहे हैं कि आपको किस्त देनी ही पड़ेगी। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं। ये शुभ नाम आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, क्या समस्या आ रही है आपके? मेरे मॉरिटोरियम नहीं कर रहे बजाज फाइनेंस वाले। मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं जी। क्या कारण है उसका? पर्सनल लोन ले रखा है मैंने वहाँ से जी। तो उसकी अब जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि साहब मार्च से लेकर अगस्त तक का मॉरिटोरियम करना है। सभी बैंकों में है, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी मॉरिटोरियम कर रहे हैं। जी। लेकिन उन लोगों का ये है कि किस महीना होते हैं उनका फोन आ जाता है कि बाउंस हो जाए, अब काम धंधे सारे बंद पड़े हैं अभी, ठीक है, तो पैसा कहाँ से लगेगी पब्लिक? जी। उसके बीच में उनके फोन आते हैं कि ठीक है साहब आपकी डेट हो गई, आपकी पेनल्टी लग रही है। पेनल्टी उनके 500 600 रुपये एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाते हैं एक दिन की। अच्छा, एक एक दिन की 500 600 रुपये पेनल्टी लगाते हैं। अभी भी जैसे मेरे कॉल आया था इस महीने का, तो भी मैंने दूसरों से किसी से अरेंज करके उधार लेके उनकी जमा करवाई थी केस। मॉरिटोरियम का वहाँ बैंक में जाके भी आया था, मैं ब्रांच में जाके भी आया था, उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि साहब मॉरिटोरियम नहीं होगा। तो ऐसा आप बताइए कि अभी हम पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें, कहाँ से पैसे लाएंगे? यहाँ देख सकते हैं कि राहत जहाँ पर आर्थिक अपना जीवन चलाने के लिए यहाँ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जूझ रहे हैं कि किसी तरीके से आजीविका बने, रोजगार बने, पैसा कैसे बचे। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर धमकी भरी तलवार लटक रही है। इन्हें दिन में रोज 3 से 4 फोन किए जाते हैं और इन्हें परेशान किया जा रहा है कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो आपको भरनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ये हमारे साथ जो साथी बने हुए थे, ये सब यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से लोन लिए हुए हैं और इन सभी की समस्या है कि कहीं न कहीं हमें ब्याज माफ नहीं भी हो, लेकिन हमें एक राहत मिलनी चाहिए। सरकार की जो अध्यादेश की नीतियां हैं, जहां सभी सेक्टर को राहत दी गई है, वहां पर कुछ लोग यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने लोनिंग ले रखा है, लेकिन या फिर लोन नहीं चुका पा रहे हैं। इनके पास या तो व्यापार नहीं, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि अगर प्रेशर आता है इनके ऊपर, यदि इनको फोन आते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये देश का भविष्य, ये नौजवान लोग किस हद तक पार हो सकते हैं। क्या लोग बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई ये गलत कदम उठा लेते हैं, तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? क्या जिम्मेदार सर्विस सेक्टर होंगे, बैंक होंगे, या फिर सरकार होगी? ये सब सवालिया निशान सीधे सीधे जनता के सामने है। जनता फैसला करे, सरकार फैसला करे कि इन लोगों को किस तरीके से राहत दी जाए। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आप देख रहे हैं आगाज की आवाज।